नमस्कार। आज है 26 मार्च और हाँ, रामनवमी के चलते बाजार तो बंद हैं, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में हलचल कभी नहीं रुकती, है ना? कल ही हमने बाजार में 1200 पॉइंट्स की जबरदस्त रिकवरी देखी और आज छुट्टी के दिन भी कुछ बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। और यही वो खबरें हैं दोस्तों जो कल जैसे ही मार्केट खुलेगा एक्शन में दिखेंगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो कौन सी टॉप हेडलाइंस हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन पर अपना असर डाल सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो सेक्टर के बेताज बादशाह मारुति सुजुकी की। यहां से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कंपनी के बोर्ड ने एक मैसिव, जी हाँ, एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को हरी झंडी दे दी है। रकम जानते हैं कितनी है? पूरे 10,189 करोड़ रुपए। और ये पैसा जा रहा है गुजरात में एक नए प्लांट के पहले फेज के लिए। अच्छा, तो ये नया प्लांट लगेगा खोरज इंडस्ट्रियल एस्टेट में। इसकी सालाना कैपेसिटी होगी करीब 2.5 लाख गाड़ियां बनाने की। अब देखिए, मजे की बात यह है कि मारुति के जो अभी के प्लांट्स हैं वो सब अपनी पूरी कैपेसिटी पर चल रहे हैं, मतलब फुल हैं। तो 2029 तक जब ये नया प्लांट चालू होगा तो ये कंपनी के लिए, खासकर फ्यूचर और एक्सपोर्ट डिमांड को पूरा करने के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए, अब ऑटो सेक्टर से निकलकर चलते हैं क्रिकेट और बिजनेस की दुनिया में। यहां भी एक धमाकेदार खबर इंतजार कर रही है। कोई गैस क्या हो सकता है? तो खबर यह है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपनी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को, अरे बाप रे, 16,660 करोड़ रुपए की एक चौंकाने वाली कीमत पर बेच दिया है। जी हां, आपने सही सुना। इस डील में यूनाइटेड स्पिरिट्स ने सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि डब्ल्यूपीएल टीम भी दोनों को बेच दिया है। और खरीदार है आदित्य बिरला ग्रुप का एक कंसोर्टियम। तो कह सकते हैं कि आरसीबी के लिए अब एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हो रही है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। ये स्पोर्ट्स बिजनेस के इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी जा रही है। और ये साफ साफ दिखाता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी की वैल्यू आज कहां पहुंच चुकी है, मतलब आसमान छू रही है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स और ऑटो की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। यहां भी काफी जबरदस्त एक्शन हो रहा है। आइए देखते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले है लार्सन एंड टुब्रो यानी एल&टी। इन्हें गुवाहाटी में 1,000 से 2,500 करोड़ का एक बड़ा वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हाथ लगा है। इसके बाद है वारी एनर्जीज, जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में 3,900 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर रही है। और आखिर में टाटा स्टील, ये अपनी एक सब्सिडरी में 1,680 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को और मजबूत कर सकें। जैसा कि मैंने कहा, बाजार भले ही बंद था, लेकिन ऑफ मार्केट में खरीद बिक्री का खेल जारी था। जानना चाहेंगे कि अंदर की खबर क्या है? कौन खरीद रहा था और कौन बेच रहा था? तो देखिए, एक तरफ नाहर स्पिनिंग और विभोर स्टील ट्यूब्स के प्रमोटर्स ने शेयर खरीदे हैं, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये दिखाता है कि उन्हें अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ जी एंटरटेनमेंट में एक बड़े इन्वेस्टर नॉर्जिस बैंक ने अपनी 0.6% हिस्सेदारी बेच दी है। और हाँ, अडानी ग्रीन और गुजरात एल्कलीज जैसे स्टॉक्स में बड़े इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो जानकारी जो कल आपके काम आएगी। कल जब बाजार खुलेगा तो कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी ही चाहिए? तो ध्यान से सुनिए, कल यानी 27 मार्च को कुछ कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट एक्शन का दिन है। मतलब इन कंपनियों के स्टॉक प्राइस पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो है वेदांता का। कंपनी 11 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे रही है और कल उसकी एक्स डेट है। इसका मतलब है कि कल से स्टॉक की कीमत में ये डिविडेंड एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा एंजल वन और संवर्धन मदरसन के डिविडेंड की भी एक्स डेट है। और हाँ, V2 रिटेल और मैब्रो इंडस्ट्रीज में स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो उसका असर भी कल कीमतों पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े अपडेट्स जो छुट्टी के दिन भी सामने आए। मारुति का ये बड़ा इन्वेस्टमेंट, आरसीबी की मेगा डील और वेदांता का डिविडेंड, ये सब मिलकर कल बाजार में अच्छी खासी हलचल मचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि कल जब घंटी बजेगी तो इन स्टॉक्स की कहानी क्या नया मोड़ लेगी? इस पर नजर बनाए रखिएगा।